खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। एमपी को भी दिल्ली की हवा लग गई है। देखते देखते अब यहां की हवा जहरीली हो गई है। एमपी को लगी दिल्ली की हवा। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक शहर शहर प्रदूषण का कहर और हवा में घुलता धीमा जहर स्वास्थ्य के लिए अब बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब हो रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली की हवा अभी देश में सबसे ज्यादा खराब है, इतनी खराब कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 300 के पार पहुंच चुका है। राज्य की राजधानी भोपाल और इंदौर की स्थिति दिल्ली जैसे हालातों की याद दिला रही है। तो आखिर क्या वजह है कि शांति और सुकून से भरे हरे भरे मध्य प्रदेश की आबोहवा को लगी है दिल्ली की जहरीली हवा? जहरीली हवा, आंखों में जलन, हर तरफ धुंध और धुआं। कैसी हो गई है मेरे शहर की हवा। आज शहर में कितना मुश्किल है जीना। धीरे धीरे पड़ रहा है सबको जहर पीना। देश की राजधानी दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक हर तरफ धुंध, धुआं और कितनी खराब होगी हवा। गाड़ियां, निर्माण कार्य और पराली जलाने से बढ़ा AQI। कई इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा। तापमान में गिरावट और ठंड से प्रदूषण के स्तर में इजाफा। एनसीआर के अधिकांश इलाकों में स्मॉग की पतली चादर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े चौंकाने वाले। दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में AQI का स्तर गंभीर। भोपाल और इंदौर की हवा भी दिल्ली जैसी प्रदूषित। बढ़ता वायु प्रदूषण, प्रमुख शहरों के हालात गंभीर। जबलपुर और ग्वालियर में वायु प्रदूषण की स्थिति। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक हर तरफ है धुंध, धुआं और प्रदूषण। दिल्ली की तरह ही MP की राजधानी भोपाल में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। यूं तो प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने और दीपावली पर फोड़े गए पटाखे और शहर से लगे खेतों में जलाई गई पराली मुख्य वजह हैं जो प्रदूषण में इजाफा कर रही हैं। 14 स्टेशन जहां कुछ दिनों से औसत AQI गंभीर 450 के ऊपर की श्रेणी में है, वे हैं आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नजफगढ़, लाजपत नगर, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, वजीरपुर। सुबह 6 बजे सबसे अधिक AQI वाली जगहों में आनंद विहार 473 के पार, पटपड़गंज 472, अशोक विहार 471, जहांगीरपुरी 470 है। तो वहीं दिल्ली का औसत AQI में थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन औसत से भी अधिक AQI यहाँ दर्ज किया गया है। तो वहीं राजधानी भोपाल का AQI 300 से 350 और इंदौर का 349 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक माने जाने वाले स्तर पर है। इन आंकड़ों ने प्रशासन और जनता दोनों को चिंतित कर दिया है। प्रदेश के चारों महानगरों में इस वक्त PM 2.5 धूल कण हवा में अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक हैं। बीते दिनों TT नगर में AQI 317, अरेरा कॉलोनी में 323, पुराने शहर में 302 दर्ज किया गया। यही स्थिति राजधानी भोपाल के कई इलाकों में बनी हुई है। दिल्ली की तरह ही भोपाल की हवा में भी जहर घुलने लगा है। बीते शनिवार को जहां दिल्ली का AQI 400 को पार कर गया, तो वहीं
भोपाल के कई इलाकों में AQI 250 से 300 के पार जाने को है। शहर का औसत AQI 8 नवंबर से लेकर अगर नवंबर माह की बात करें तो 264 से लेकर 275 पर रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत पुअर श्रेणी में आता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पराली जलाने की एक दिन में 474 घटनाएं सामने आई हैं। सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में प्रदेश में 21 जिलों में पराली जलाने की 474 घटनाएं हुई, जिनमें से अधिक मामले श्योपुर में 161, होशंगाबाद में 79 दर्ज किए गए। भोपाल में भी 4 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। चारों ओर खेतों में जल रही पराली के कारण PM 2.5 कण बढ़ गए हैं। इन शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति ऐसी है कि लोग सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में घर से बाहर कम ही निकलना चाहिए। सिंगरौली और उज्जैन जैसे छोटे शहरों में भी तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण के स्तर में इजाफा हुआ है। सिंगरौली में AQI 328 और उज्जैन में 340 दर्ज किया गया। ठंड के मौसम में जमीन ठंडी रहने के कारण यदि हवा की रफ्तार धीमी हो तो धूल के कण हवा में ही बने रहते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में AQI का स्तर गंभीर दर्ज किया गया और लोगों को कोई राहत नहीं है। NCR के अधिकांश इलाके कुछ समय और स्मॉग की पतली चादर में लिपटे नजर आएंगे। कई जगहों पर AQI 450 के पार पहुंचा है। मौसम विभाग कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर चुका है, मतलब तब तक राहत की सांस नहीं मिलेगी। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पुणे में की गई स्टडी से सामने आया है कि भोपाल में वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण 12% प्रदूषण बढ़ा है। हाईवे सहित प्रमुख चौराहों पर जाम में फंसे वाहनों का धुआं भी वायु प्रदूषण बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है। मेट्रो और फ्लाईओवर जैसे निर्माण कार्यों के चलते 11% प्रदूषण बढ़ा है, जबकि खुले में जलता कचरा शहर के 5% प्रदूषण का कारण बन रहा है। शेष 67% प्रदूषण धूल और पराली जलाने की वजह से हुआ, जिसे लेकर दिल्ली और प्रदूषित राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैप 3 के नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत कई पाबंदियां भी दिल्ली में लागू की गई। तो सर्दियों की शुरुआत से ही अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो ग्रीन से लेकर घुटन भरा ग्रे और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर घने धुएं की चादर छाने के साथ साथ AQI एक महत्वपूर्ण पैमाना बन चुका है। सर्दी की ठंड और कोहरा दिल्ली NCR के अलावा मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों के लाखों निवासियों के लिए एक अप्रत्याशित मेहमान लेकर आए हैं, जो है खराब हवा। तो आइए इस शब्द के पीछे छिपे विज्ञान को आम भाषा में समझते हैं कि आखिर वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI वास्तव में है क्या। हम इसकी व्याख्या कैसे करें, इसकी गणना के लिए आखिर डेटा कहां से आता है। दरअसल वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI नामक माप ये बताता है कि किसी विशेष स्थान पर हवा कितनी खराब हो गई है। इसकी रीडिंग आमतौर पर श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए चेतावनी के रूप में काम करती है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार हाल ही में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। कमोबेश मध्य प्रदेश में भी AQI की स्थिति गंभीर और चिंतनीय है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक वास्तव में है क्या, हम इसकी व्याख्या कैसे करें, इसकी गणना के लिए डाटा कहां से आता है। ऐसे कई प्रश्न देश भर में कई लोगों के मन में है। सरल शब्दों में कहें तो AQI वायु में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM, जिसका अभी आंकड़ा 2.5 है,
का 0 से 500 तक का सूचकांक है। ये संख्या जितनी अधिक होगी, हवा उतनी ही खराब होगी। अब आपको बताते हैं बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण सड़क की धूल 62.2%, परिवहन से निकलने वाला धुआं 13.0%, निर्माण कार्य से धूल 12.1%, कचरा जलाना 2.9%। वायु गुणवत्ता निगरानी का दायरा क्या है? स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य किसी भी शहर की वायु गुणवत्ता को एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है। यह सूचकांक सरकारी एजेंसीज द्वारा बनाया जाता है। एक शहर का AQI जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को देखा जाता है और उनकी मात्रा को मापा जाता है। AQI स्तर से लोगों को यह पता चलता है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है या कि घट रहा है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि यह प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए कैसे नुकसानदायक साबित हो सकता है। जब AQI बढ़ जाता है तो लोगों को बाहर मास्क पहनने और घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है और गुलाबी सर्दी के साथ ही प्रदूषण ने भी जो है वो भोपाल में दस्तक दी है। इस समय अगर बात की जाए तो भोपाल के अंदर न केवल जो टेम्परेचर है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है, बल्कि अगर बात की जाए तो जो प्रदूषण का लेवल है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। AQI की अगर बात की जाए तो दिल्ली के स्तर पर AQI जो है वो बना हुआ है। तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे AQI मीटर भोपाल का जो 263 जो है वो दिखा रहा है। ये पर्यावरण परिसर का AQI मीटर है भोपाल के, जहां पर 263 यानी कि पुअर क्वालिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हमेशा बात होती है देश की राजधानी दिल्ली के AQI की, दिल्ली के पॉल्यूशन की, लेकिन लगातार बीते 2 सालों से जो सर्दियों के आगमन के साथ ही राजधानी भोपाल में भी AQI है वो जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। 263 AQI का जो इस समय पैमाना है वो देखने को मिल रहा है, जो कि पुअर क्वालिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि भोपाल में जो हवा है वो सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं जहरीली इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। उसके बावजूद जिस तरीके की शुरुआती ठंड में जिस तरीके का AQI है, माना जा रहा है कि लगातार और जो है इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि हवा की क्वालिटी में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और उसके बावजूद भी एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो 263 है और लगातार सुबह और शाम को जो AQI दिखाई दे रहा है वो भोपाल का 300 के आसपास जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहना है कि देश की राजधानी की तरह भोपाल की हवा भी जहरीली होती हुई जा रही है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि साल के इस समय में पंजाब और दिल्ली से हवाएं राज्य में चलती हैं, जिससे मध्य प्रदेश के शहरों का AQI 20% तक बढ़ सकता है। दूसरा कारण ये कि प्रदूषक जमीन के करीब आ जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों पर कहर बरपाता है। इसमें PM 2.5 सबसे ज्यादा हानिकारक है। धूल और निर्माण के कारण PM 10 का स्तर बढ़ जाता है। डंपर द्वारा रेत के बादल को उड़ाते हुए देखना आम बात है, जो विशाल वाहन को घेर लेता है। यही हवा हम सांस में लेते हैं। इस मौसम में ठंड के कारण जब हवा की रफ्तार धीमी होती है तो धूल के कण वातावरण में ही बने रहते हैं। इन कणों में PM 10 और PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणिकाएं होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक मानी जाती हैं। स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है हालात। बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। प्रदूषण से अस्थमा और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं। वायु में मौजूद धूल के कण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियों में इजाफा। बुजुर्गों और बच्चों में बढ़ रही सांस की समस्याएं। प्रदूषण से ऑक्सीजन स्तर कम, फूल रही सांसें, फ्लू का खतरा।
राजधानी भोपाल में प्रदूषण से बिगड़े हालात, बिगड़ने लगी सेहत। तो देश की राजधानी दिल्ली की तरह ही अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी गैस चैम्बर में तब्दील होती नजर आ रही है। दरअसल यहां AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है और इसे लेकर अब स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी देना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों गंभीर वायु प्रदूषण का सामना कर रही है। खराब सड़कों और अत्यधिक धूल ने शहर के लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। दीपावली के बाद से ही भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब स्थिति में है। इस महीने भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 300 के पार भी पहुंच चुका है। तो बिगड़ते वायु प्रदूषण के इन आंकड़ों से आखिर हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ से। जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अधिक से अधिक यूज़ करें। अगर बहुत छोटे डिस्टेंस पर तक जाना है तो साइकिल या पैदल जाने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत डिट्योरेटेड हो, अच्छा ना हो, बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो मास्क न केवल स्मोक के लिए बल्कि दूसरी बहुत सारी संक्रामक बीमारियों के लिए भी रोकने का काम करता है, अतः उसका प्रयोग करें। राजधानी में प्रदूषण का असर अब सेहत पर पड़ने लगा है। प्रदूषण से ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा है। इससे लोगों की सांसें फूल रही हैं। बिगड़ते वातावरण को देखते हुए अब डॉक्टर भी धूल और प्रदूषित हवा से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल सड़कों की खराब हालत के कारण धूल बढ़ गई है, जिससे अस्थमा और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कुछ इलाकों में तैनात ट्रैफिक पुलिस भी प्रदूषण के कारण अब मास्क का सहारा लेने लगी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार वायु में मौजूद महीन कण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। ये कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे श्वसन तंत्र की बीमारियां, हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बढ़ सकती हैं। दरअसल धूल में मौजूद महीन कण फेफड़ों में गहराई तक जाते हैं, जिससे सांस और नाक की एलर्जी, कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ तक कि इससे लकवा और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही जुकाम, बुखार और सूखी खांसी जैसी समस्याएं हो रही हैं। चिकित्सकों के मुताबिक दूषित वातावरण की चपेट में आने से सबसे अधिक परेशानी बच्चों और अधिक उम्र के लोगों को ही हो रही है। प्रदूषण से बिगड़े हालात, क्या हैं प्रशासन के दावे? नगर निगम के प्रयासों के बावजूद खराब श्रेणी में शहर का AQI। इस महीने भोपाल का AQI लेवल 300 के पार पहुंचा। भोपाल में वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण बढ़ रहा 12% प्रदूषण। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा, प्रदूषण कम करने किए जा रहे उपाय। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पानी का छिड़काव, टैंकर के साथ साथ एंटी स्मोक गन का भी प्रयोग, प्रदूषण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान। तो आखिर इन बिगड़ते हालातों को लेकर प्रशासन कितना सजग है, ये बड़ा सवाल है। और ये जानने के लिए हमने बात की भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी से, जिनके मुताबिक वे प्रदूषण को कम करने के लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं। इसमें सड़कों की मरम्मत और अधिक धूल वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव शामिल है। नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना यह है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उन क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं जहां अधिक धूल है, ऐसी जगहों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य शहर का पर्यावरण संतुलित रखना और लोगों की परेशानी को कम करना है। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर धूल अधिक उड़ती है, पानी का छिड़काव करके उनको हम प्रदूषण से बचाने का काम कर रहे हैं। उन क्षेत्रों को साथ ही साथ जिन सड़कों की रिपेयरिंग की आवश्यकता है वहाँ उनको रिपेयरिंग करके भी ताकि धूल ना उड़े, वो भी काम किया जा रहा है। वाटर स्प्रे के माध्यम से सब कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ
AQI लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए हम जब भी हमें मौका मिलता है भोपाल नगर निगम को, बारिश के समय हो या अनुकूल परिस्थितियां हो, तो लार्ज स्केल पे हम प्लांटेशन करते हैं। ऐसा लगातार नगर निगम पर्यावरण के संरक्षण पर बहुत सॉलिड कदम उठा रहा है और नागरिकों को भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगातार हमें देखने को मिल रही है। ठंड के समय में थोड़ा AQI लेवल बढ़ता है, क्योंकि जो ठोस प्रदूषण होता है, यानी जिनके में दबाव ज़्यादा होता है, वो उसका लेवल ज़्यादा नीचे रहता है और वो ऊपर ज़्यादा गैसें नहीं जा पाती। इसके कारण इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, मगर सब नियंत्रित कर लिया जाएगा। नगर निगम के प्रयासों के बावजूद शहर का AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है, जो निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण के बीच भोपाल में प्रदूषण नियंत्रण के और कठोर उपायों की आवश्यकता है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। वायु में मौजूद ये धूल कण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियों में इजाफा हो रहा है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों में। ऐसे समय में अधिक समय तक बाहर रहने से बचें और अगर जरूरी हो तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। सड़कों पर उड़ने वाले धूल के कण शहर के हवा को जहरीला बना रही हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा सड़कों पर निरंतर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ते प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी है। दिल्ली से लेकर कई राज्यों में बढ़ता प्रदूषण अब एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, या यूं कहें एक चुनौती बन चुका है। इसे लेकर सरकार और प्रशासन को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सके। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर वास्तविक समाधान की ओर ध्यान देना ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।